ये आंदोलन किया जाएगा। बीएसपी की तरफ से ये आंदोलन किया जाना है क्योंकि प्रदर्शन तो खत्म नहीं हो रहा। इससे पहले कांग्रेस ने भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ेंगे, एक अगली अहम खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली के स्कूलों को एमसीडी का आदेश आ चुका है। अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों की पहचान करें, ये जो आदेश है एमसीडी की तरफ से आया है दिल्ली से। इस वक्त की यह खबर, जब स्कूलों को आदेश दिया गया है एमसीडी का आदेश कि अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों की पहचान की जाए, कोई बर्थ सर्टिफिकेट जारी ना किया जाए। सभी स्कूल 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जमा करें। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में अब दिल्ली नगर निगम की भी एंट्री हो गई है। एमसीडी एक्शन मोड में आ गई है और एमसीडी ने स्कूल में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने का आदेश जारी किया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी ना किया जाए और इसकी एक रिपोर्ट जो है वो स्कूल तैयार करेगा। यह भी कहा गया है एमसीडी की तरफ से। अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों को स्कूल में दाखिला भी नहीं किया जाना है और उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जानी है कि कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अवैध बांग्लादेशी हैं। 31 दिसंबर को रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली के स्कूल को ये एमसीडी का आदेश आ चुका है। तो अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों की पहचान की जाए, ये स्कूलों को कह दिया गया है। इस वक्त फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर भी दिल्ली की सियासत छाई हुई है। कई लोगों के नाम कट गए हैं वोटर लिस्ट से और अब ऐसे में अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों की पहचान की जाए, स्कूलों को कह दिया गया है। 31 दिसंबर तक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाए। और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सुनवाएंगे आपको। हमेशा, और मैंने तो एक बार लिस्ट भी पूरी जारी की थी, पार्लियामेंट में भी मैंने पढ़ा था कि कितनी कॉलोनियों को इन्होंने उजाड़ा है। अरे भाई, हरदीप पुरी को पता है कहां है बांग्लादेशी, अमित शाह को भी पता है बांग्लादेशी कहां है। बक्करवाला में बसाया ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में, जाके वहां पकड़ लो जो बांग्लादेशी रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स तुमको मिलते हैं। जो भी अवैध रूप से भारत में रह रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उसको तो तुमने बक्करवाला में बसाया है। ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो 2022 से। अगर उन पे कार्रवाई करनी होती तो 22 से लेकर अब तक कार्रवाई करते। अगर उन पर कार्रवाई करनी होती तो 22 से लेकर अब तक इनको आप डिपोर्ट करते। अगर ये अवैध रूप से यहां पे रह रहे हैं तो 22 से लेकर अब तक आप इन पे, आपने तो इनको बसाया है। आपने कहा इनको 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा मिलेगी, ये लिखा है। तो कार्रवाई करना है तो वहां जाओ। पूरे दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाइयों को उजाड़ने की योजना बना ली तुमने। और तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिल्ला के कह रहा है संसद में, हां पूर्वांचलियों को तो हम वोट कटवाएंगे। कटवाइए वोट, हम देखेंगे कैसे आप कटवाएंगे। तो संजय सिंह को आपने सुना। संजय सिंह ने इस पूरे मामले में कहा है कि जो फर्जी वोटर लिस्ट है, इस पूरे मामले की जांच तो एक तरफ हो रही है, लेकिन सदन में जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें उठाई हैं और उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि पूर्वांचल के लोगों का वोट काटा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि कई शिकायतें मिली थी। और इसको लेकर दिल्ली की सियासत जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। दिल्ली विधानसभा में भी इस पूरे मसले को उठाया गया था। फिलहाल एमसीडी का आदेश आ चुका है स्कूल को लेकर। दिल्ली के स्कूलों को लेकर एमसीडी ने यह आदेश दिया है कि सभी स्कूल जो है एक रिपोर्ट तैयार करें और बांग्लादेशी बच्चों की पहचान की जाए। अवैध बांग्लादेशी बच्चे जो रह रहे हैं उनकी पहचान हो, बर्थ सर्टिफिकेट ना बनाया जाए और ये पूरी डिटेल जो है वो 31 दिसंबर तक सबमिट कराया जाए एमसीडी को। शालिनी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गई हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शालिनी, एक तरफ तो फर्जी वोटर लिस्ट का पूरा मामला छाया हुआ था और अब ऐसे में एमसीडी भी इस पूरे मामले में सामने आ चुकी है। एमसीडी की तरफ से ये आदेश, ना बर्थ सर्टिफिकेट अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों का जारी हो और इसके साथ ही साथ उनकी पहचान की जाए। बिल्कुल, देखिए, और एमसीडी ने जो एक फरमान जारी किया है कि अब बच्चों की पहचान हो और 31 दिसंबर तक जो वो एक डेट जारी की गई है कि आप इस तारीख तक वो लिस्ट तैयार करें। देखिए किस तरीके से ये मुद्दा अब पूरी तरीके से राजनीति में बदल गया। पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटर्स के नाम पर लोगों के जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं, लिस्ट से नाम गायब किए जा रहे हैं। और इधर बीजेपी
बीजेपी का कहना था कि वो फर्जी वोटर्स नहीं बल्कि वो रोहिंग्याज हैं जिनके नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। अब जिस प्रकार से एक फरमान जो जारी किया गया है एमसीडी की तरफ से, उसको लेकर हमने सुना कि संजय सिंह जो है वो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि जिनका नाम दिया गया है, जिन्हें रोहिंग्या बताया जा रहा है, वो असली में रोहिंग्या नहीं बल्कि पूर्वांचलों के वोट काटने की तैयारी बीजेपी कर रही है। यानी कि जो मुद्दा उठाया गया जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का बीजेपी की तरफ से, उसे अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसका जो जुड़ाव है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या से नहीं बल्कि इसका पूरा कनेक्शन पूर्वांचलों से है। दिल्ली में जो रेडी लगाते हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्रों की संख्या है वो पूर्वांचलियों की है। यानी कि जो बिहार और यूपी से जो लोग आते हैं उनके सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और वहीं पर जो एमसीडी का फरमान आया इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि साजिश करके उन लोगों को परेशान करके ये फरमान जारी किया गया है। और अब आप देखिए कि पहले फर्जी वोटर्स का मामला रहा हो या अब ये मामला रहा हो, अब दोनों ही मामलों में अगर आप देखेंगे तो राजनीति तेज हो चुकी है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि पूर्वांचलियों को सताने की, परेशान करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम जिनके नाम हटवा रहे हैं, जिन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, वो पूर्वांचली नहीं बल्कि वो घुसपैठी और रोहिंग्या हैं। तो अब जिस तरह से दिल्ली नगर निगम ने ये रिपोर्ट मांगी है, देखना यही है कि स्कूल किस तरह से इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। लेकिन आसान नहीं है शालिनी, क्योंकि लगभग हफ्ते भर के अंदर इस तरह की रिपोर्ट जो है वो एमसीडी को सौंपी जाएगी। जरा बताइए कि अगर एमसीडी को ये रिपोर्ट स्कूल की तरफ से भी मिल जाती है तो आगे किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला तो थमता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब बिल्कुल देखिए, और ये चुनावी दौर चल रहा है। आपको याद हो झारखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर कितना हो हल्ला हमने देखा था और उस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर भी नजर आई थी। और वही डेमोग्राफी चेंज आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी कहा जा रहा है कि चाहे वोटर्स में नाम बढ़ाना हो या स्कूल में जो फर्जी जो दस्तावेज होते हैं वो बना रहे हैं, तो ऐसे में रोहिंग्यास को पूरी तरीके से बीजेपी ने निशाने अपने आड़े हाथों ले लिया है। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर स्कूल में रोहिंग्यास के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका नाम जो है वो लिस्ट पूरी तैयार हो, जिसके बाद कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये प्रक्रिया देखिए, जैसा आप कह रही हैं कि प्रक्रिया बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर को ज्यादा दिन बचा नहीं है। ऐसे में लिस्ट जो है वो एमसीडी को सौंपनी है और स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो दूसरे राज्यों से पढ़ने आ रहे हैं, जो दिल्ली से है भी नहीं, तो उनको एक लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट 31 दिसंबर से पहले जो है वो सौंपनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।